राम जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में हमें लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज दिसंबर 9 और गुरुजनों की इतनी कृपा कि हम पूज्य श्री महाराज श्री का पावन तिलक दिवस के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका बार बार धन्यवाद कि हमें ऐसे मौके देते हैं कि हम बहुत 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 विशेषकर उनकी चीज़ें और उनका हर कुछ सेलिब्रेट कर सकें। सो हम सबको बहुत 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 बधाई। आज हमारा जप यज्ञ का भी आखिरी दिन है। सो कृपया रात्रि 10 बजे तक अपनी गिनती दे दीजिएगा। आज बहुत सारे श्री राम शरणम का उद्घाटन दिवस है। बहुत बहुत बधाई। आज 5 श्री राम शरणम हैं जिनका उद्घाटन दिवस है। हम आरंभ करते हैं श्री राम शरणम इंदौर। बहुत बहुत बधाई जी। आप वहाँ के सभी साधकों को खूब कृपा बरसे। श्री राम शरणम उज्जैन, बहुत बहुत बधाई और शुभ मंगल कामनाएं कि आप हम सबके जीवन में ये दिन आता है बहुत बहुत आनंदमय। जालंधर, श्री राम शरणम जालंधर, बहुत बहुत बधाई आपके पावन उद्घाटन दिवस की। श्री राम शरणम बटाला, बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर कृपा करे और खूब खूब प्रेम बरसे, खूब खूब राम रस बरसे। और श्री राम शरणम होशियारपुर, बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। देख लीजिए आज बधाई का दिन है और हम आरंभ करते हैं अपने महाराज को बधाई से, महाराज के लिए बधाई से और फिर चलेंगे श्री राम शरणम को बधाई देने। राइट, बहुत बहुत सारे आज खूब खूब मीठा मुंह हुआ। और आज जो बच्चों का इंटरनेशनल यूथ डेली श्री अमृतवाणी जी सत्संग हो रहा है, वहाँ पर भी श्री अमृतवाणी जी के पाठ के पश्चात हम लोग रामायण जी का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं, अखंड रामायण जी का पाठ। और ये पाठ यूट्यूब पे स्ट्रीम होकर फेसबुक पर आएगा। सो जो लोग जूम नहीं ज्वाइन कर सकते वे बाहर से आनंद ले सकते हैं, जूम भी ज्वाइन कर सकते हैं, खुला लिंक दिया हुआ है, कोई भी आ सकते हैं। बट एक चीज़ की गरिमा बनाए रखें, कृपया म्यूट होकर आएं और आनंद लें पीछे। तो किसी ने कहा कि हम पीछे मन ही मन गाएं। नहीं जी, आप नाच के भी गा सकते हैं जैसे मर्जी, आप अपनी ढोलक के साथ भी गा सकते हैं, जैसे मर्जी आपने आनंद लेना है, खूब आनंद लीजिएगा। और हम सब साथ मिलके कर रहे हैं तो उसका तो आनंद ही बहुत बहुत ज़बरदस्त है। सो परमेश्वर गुरुजन पधारे, आप सब पधारे और खूब रस बरसे, खूब राम कृपा बरसे और हम सब भीगे 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 सो आइए हम आरंभ करते हैं। और आज भी बहुत कृपा रही हमारा श्री अमृतवाणी जी का, हमारा सुंदरकांड जी और भक्ति प्रकाश जी का जो बैठक होती है वो हुई। और बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा, सभी बहुत बहुत सुंदर गाते हैं और आते हैं रात्रि 10 बजे। बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है। और कुछ साधकों ने श्री रामायण जी के पाठ के लिए भी छुट्टी ली और मिल गई, क्योंकि कई लोगों को हमेशा नहीं मिलती है। बट इस तरह के सत्संग के लिए ली। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, कैसी सोच डालते हैं। और हमारा तो लंबा चलता है सेलिब्रेशन ना, तो परमेश्वर दया करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, सब पर कृपा बरसे। जो स्वामी जी महाराज के बच्चे हैं
उन सबको बहुत बहुत सब पर कृपा बरसे। और जिन साधकों को पूज्य श्री महाराज से बहुत विशेष प्रेम है, वे अपना प्रेम जी भर के अभिव्यक्त कर सकें अपने गुरुदेव से, और धन्यवाद ही धन्यवाद कर सकें कि महाराज इतनी कृपा बरसाते हैं। सो हम सब प्रेम बांटें। और यही महाराज की बहुत ज़बरदस्त इच्छा रही है कि हम एकजुट होके रहें, और बिना किसी भेदभाव के। और प्यार, जहाँ प्यार है वहाँ दिव्यता है। जहाँ एक दूसरे को सहारा देते हैं, जहाँ एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, वहाँ दिव्यता बसती है। वहाँ हमारे गुरुजन बसते हैं, वहाँ राम कृपा बसती है, वहाँ प्रेम बसता है। राइट। सो आई हमारे मुँह कहते हैं उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। उसके गुण उपकार का पास को नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। दिव्य रूप
श्री राम शरणम में। आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में। आज बधाई
बधाई बाजे श्री राम शरण में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज के लिए धन्यवाद। यकीनन 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 हम किसी, जितना आपने बरसाया है, जितना आप बरसाते हैं, जितना आप दे रहे हैं, जितना आपने दिया है, उसमें से एक चीज भी नहीं है कि हम उसके काबिल हैं। एक चीज भी नहीं। ये सब आपका अकारण प्यार, अकारण स्नेह है महाराज। हमारी तो बुद्धि भी अभी तक, हमारी तो चित्त भी अभी तक शुद्ध नहीं हुआ महाराज। आपकी फिर भी इतनी दया है। कि आप हर 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 आप संग होते हैं। किसी ने बोला, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे सब होता है। तो बोले नहीं, जब महाराज होते हैं विराजमान, तुमने कहा मैंने तो उन्हें पूरा सेंटेंस भी नहीं पूरा करने दिया और कहा कि महाराज तो भाई बहुत बिजी है। बहुत बहुत ज्यादा साथ होते हैं। और फिर उसके बाद में मन में हंस रही थी, इनका पहले मन के रूपांतरण में आते हैं, फिर रामोपासना में विराजते हैं, फिर सभी सत्संगियों को उठाते हैं। सत्संग के लिए तैयार करवाते हैं, फिर सत्संग में पधारते हैं और सब पर इतनी कृपा बरसाते हैं और फिर लगे रहते हैं सबसे अपने कार्य करवाने। सो महाराज तो बहुत बिजी हैं। महाराज तो बहुत बिजी हैं। और क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो है ये इसको ना ही कुछ आता है और ना ही ये कुछ उनके बगैर कर सकती है या करती है। इसको चलाना पड़ता है। सो इसलिए वो, पर महाराज ने कहा वो खुशी खुशी सब कुछ करते हैं। सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। बिल्कुल हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते, ना ही हमसे होता है। इतनी चीज नहीं होती, कुछ भी नहीं। उनको हर चीज बतानी पड़ती है, ये कर ले, ये कर ले, ये करना है, ये करना है, उनको ही बतानी पड़ती है, स्वयं नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। बहुत ज्यादा धन्यवाद। बहुत ही बहुत धन्यवाद। प्रश्न आया कि मेरे पति, मैं तो बचपन से श्री राम शरणम जाती हूँ, तो मुझे तो महाराज के अलावा कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मैं बचपन से जाती हूँ। किंतु मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने दीक्षा तो ली है, किंतु वे बचपन से भगवान शिव को आराधते आए हैं। तो क्या पर उनका राम नाम या प्रभु गुरुजनों के साथ इतना ज्यादा नहीं बनता। और तो वो कैसे राम नाम के प्रति उनको, तो वो उनका बार बार यही प्रश्न होता है कि मैं बचपन से तो मैं शिव जी की आराधना करते आया हूँ, अब मैं कैसे राम नाम लेना शुरू कर दूं, है कठिन होता है। सो उन्हें बोला कि हमेशा यकीन मानिए, जो आपके इष्ट होते हैं, आपको इष्ट अपने छोड़ने को कभी नहीं कोई कहता। इष्ट अपने प्यारे होते हैं, उनसे प्रेम होता है। और महाराज ने कभी नहीं कहा कि अपने इष्ट से प्रेम ना कीजिए। महाराज सदा यही कहते हैं कि अपने इष्ट को मन में रख के मंत्र का जाप कीजिएगा। और अगर हम और
थोड़ा सा गहरा देखें तो हम जिनकी आराधना करते आए हैं वे ही हमें ऐसे गुरुजनों के पास लेके जाते हैं जो हमारा उत्थान कर सके, जिससे हमारी आगे की यात्रा आरंभ हो सके। क्योंकि जो हम नेचुरली बचपन से करते आए हैं वो हमारे पुराने संस्कार है, और जो गुरुजन हैं वे जो गुरुजन मिलते हैं तो प्रभु ही उनके रूप में आके हमें आगे लेके जाते हैं। सो यकीन मानिए कि हमारे जो इष्ट हैं वे ही हमें आगे लेके जाने के लिए ऐसे गुरुजनों के पास लेके आए हैं, और हमारे इष्ट ही उन्होंने ही हमें अपना प्रिय मंत्र दिया है। तो शिव जी, हम जानते हैं भगवान शिव तो राम नाम की आराधना करते हैं। सो गुरुजनों और आपके इष्ट जो भगवान शिव हैं, उन्होंने अपना जो वे मंत्र का जाप करते हैं, अब उन्होंने वे ऐसे स्थान पर लेके आए हैं कि आपको उन्हीं का मंत्र मिले। उससे क्या होगा? क्योंकि भगवान शिव भी राम नाम जपते हैं, आप भी राम नाम जपते हैं, तो आपका और आपका इष्ट का एक होना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों राम नाम के उपासक हैं। राइट? सो इसलिए यकीन मानिए कि आपके प्रभु, आपके भगवान ही आपको ऐसे संतों के पास लेके आए हैं, और जिनसे आपकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा और गहरी हो सके, और आप अपने इष्ट के साथ ही एक हो सके। हर भक्त अपने प्रभु के साथ ही एक होना चाहता है। हर भक्त अपने प्रभु में ही विलीन होना चाहता है। और ये कितना सुंदर चीज है जब आपके इष्ट और आप स्वयं एक ही मंत्र जप रहे हैं, टोटल लॉक एंड की। इसलिए देखिए, उस मंत्र का भी, जो मंत्र जाप करते हैं आप शिव जी का, उस मंत्र का ही प्रभाव है कि राम नाम के मंत्र पे लेके आए, जो कि आदि मंत्र है, महामंत्र है, जिसे शिव जी ने भी किसी को नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि ये मंत्र तो मैं नहीं किसी को दूंगा, ये मेरे पास ही रहेगा, और उन्होंने अपने पास रखा। आपको अगर राम नाम का मंत्र मिला है तो वो शिव जी ने स्वयं दिया है, वही लेके गए ताकि आपको मिल सके, क्योंकि वह उनका मंत्र भी यही है। इसलिए ऐसे जितने भी संशय हैं दूर कर दीजिए, और अपने प्रभु पे विश्वास कीजिए कि वे आपको सही जगह लेके आए हैं और सही चला रहे हैं। अपने इष्ट पे तो नहीं आप वो कर सकते ना, डाउट कर सकते, आपके अपने प्रभु पे तो नहीं डाउट कर सकते। डाउट नहीं करना उन पर। वे अध्यात्म के लिए जहाँ लेके आए हैं बहुत उच्च कोटि का स्थान है, और बहुत बहुत मिलता है, बहुत कुछ, बहुत ही कुछ। फिर साधिका जी कहती हैं कि अच्छा अनुपमा, अब हम राम नाम ले रहे हैं, तो क्या हम, जैसे हम रास्ते में हम जा रहे होते हैं, मंदिर आ जाते, तो हम मंदिर घुस गए, वहां प्रणाम कर दिया, फिर आगे चले गए, और फिर किसी ने कहा अनुपमा मुझे गुरुद्वारे में बहुत आनंद आता है, और मुझे गुरबानी में बहुत आनंद आता है, तो क्या फिर बच्ची ने प्रश्न पूछा, तो क्या फिर अब हम ना लिया करें, मतलब ना जाया करें ऐसे स्थानों पे जस्ट बिकॉज हमने नाम लिया है? देखिए, बात यह है कि हम जहां माथा टेक रहे हैं, हमारे माथे टेकने के पीछे भाव क्या है। राइट? आप हनुमान जी के आगे माथा टेक रहे हैं, आप अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्यों टेका मैंने माथा? मुझे आशीर्वाद मिल जाए, सिंपल है ना, मुझे आशीर्वाद मिल जाए। क्या कामना है जो कि आप आशीर्वाद ले रहे हैं? कुछ तो होगा, मेरे काम बन जाएं, कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो होगा। एक ये चीज जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली कि हाँ, मेरे जो काम रुके पड़े हैं, काम बन जाए, तो कामना हुई, और कामना के कारण हमने हनुमान जी के श्री चरणों में अपना मस्तक नवा दिया। अब हनुमान जी को तो पता ही है कि आप जो वो मंत्र लेते हैं राम नाम का, वे भी आप लेते हैं मंत्र राम नाम का। राइट? तो
आपको क्या लगता है कि हनुमान जी बड़े प्रसन्न होंगे कि उनको कि वे ये देख के कि जो मैं मंत्र लेता हूं उस पर विश्वास ना करके ये मेरे आगे माथा टेक रहे हैं? नहीं, इतने ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे, राइट? क्योंकि जिससे वे प्रेम करते हैं, आपको भी वही मंत्र मिला है और आप वे छोड़ के आप उनको उनको आगे शीश नवा रहे हैं। सो ये चीज गौर करने की बात है, राइट? कि जो मंत्र हनुमान जी जपते हैं वही हम जपते हैं, और फिर हम तो जो जो आराध्य है, जिनके आगे हमने माथा टेका है, क्या वो प्रसन्न होंगे? महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी व अन्य देवी देवता, अगर एक साधक सच्चा है और राम नाम जैसे अपने गुरु की आज्ञा पालन करके जप रहा है, उसको अनंत देवी देवता सहायता देते हैं, उसको अपनी साधना की यात्रा में बहुत हेल्प मिलती है। सो अपने गुरुजनों के वचनों पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, राइट? अब आ गया शिव जी का मंदिर। कहते हैं कि हम मार्केट जाते हैं तो कितनी कितनी जगहों पे मंदिर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो हम बार बार माथा टेकते हैं, उन्होंने बोला। सो अब हम ना टेका करें, टेकिए, पर अपनी सोच कैसी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? क्या सोच है? क्या ऐसी चीज है जो राम नाम से नहीं मिल सकती, या आपको विश्वास नहीं कि राम नाम से सब कुछ मिल सकता है? अगर आपको अपने मंत्र पे विश्वास नहीं, तो आपको लगता है जगह जगह माथा टेकने से कहीं ना कहीं कोई पॉसिबिलिटी है, कोई चीज तो हो जाए, पूरी मांग ही रहे हैं जगह जगह से। सो अगर, या फिर दूसरी बात यह है कि हम जहां भी गए हैं, अगर मंदिर आया है, बाकी परिवार रुक रहा है और हम भी रुके हैं, तो हम यही माने कि मेरे राम है और वे डिफरेंट रूपों में मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं तो अपने राम के पास ही आया हूं। आप गुरबानी सुन रहे हैं और आप माने कि मेरे राम ही ये मुझे सुना रहे हैं, ये सब चीज मेरे राम की ही है, मेरे राम से ही सब कुछ आ रहा है, there you go। तब आता है अनन्य भाव। नहीं तो जगह जगह पे माथा टेकना, वो इतने सारे गड्ढे करेंगे, कहीं से कोई फल नहीं मिलने वाला। ये संतों ने कहा है, महाराज ने कहा है, कोई साधन फिर सिद्धि नहीं मिलती है। एक ही जगह गड्ढा खोदिए और विश्वास कीजिए कि जहां गड्ढा मेरे गुरुजन खुदवा रहे हैं, वहां से कृपा ही कृपा, हर ओर से, चहुं ओर से कृपा बरसती है, चहुं ओर से सफलता मिलती है। बात है हम विश्वास क्या है, हमारी मन में हमारी धारणा क्या है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हमारी सोच क्या है, हम कहीं माथा टेक रहे हैं, क्या सोच है? कई लोग साधकों के आगे भी माथा टेकते हैं, उनके आगे भी क्यों? क्योंकि हमारे काम फंसे हुए हैं। चलो क्या पता इसीलिए टेकते हैं, इसीलिए करते हैं कि क्या पता मेरे काम बन जाए। तो ऐसे साधकों को राम नाम पर विश्वास नहीं होता। महाराज ने लिखा है, स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि ये पूर्ण रूप से भ्रम है कि कोई इंसान मुझे मुक्ति दिला सकता है। ये भ्रम है। प्रवचन पीयूष जी का ये सेंटेंस है कि प्रभु कोई इंसान मुझे मुक्ति दिला सकता है, नो वे, ओनली परमेश्वर, ओनली देवादिदेव प्रभु, ओनली प्रभु राम। सो ये सारे काम करने बंद कर दीजिए और अपनी साधना को गहरी बनाइए। ऐसे कार्य करने से हम अपनी साधना को बहुत हल्की बनाते हैं, बहुत वीक कर देते हैं, उसमें दम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है राम नाम पे, लीक कर देते हैं हम। विश्वास गहरा होना चाहिए कि नहीं, जो स्वामी जी महाराज ने कहा है वो राम नाम दिया है, राम नाम से मेरे हर चीज चाहूं और सफलता ही सफलता है। यकीन जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कोई गाड़ी नहीं चल रही। ये सारी चीजें श्रद्धा और विश्वास पे है। और इसका प्रैक्टिकल रूप कैसे पता चलेगा हमें है
कि हम सब के आगे अब माथा टेकने छोड़ देंगे, अपने राम से पूछेंगे, अपने राम का कहना मानेंगे और चलेंगे। That's it. जब तक राम पे भरोसा नहीं है तो साधना तो कहीं भी नहीं, वहीं खड़े हैं, कुछ नहीं है, इधर कर ले उधर कर ले, जब तक राम पे भरोसा नहीं है कुछ नहीं है। बहुत सुंदर भरोसा हो रहा है आराम से। अब बहुत सुंदर शब्द, आनंद आ जाता है जब साधक लोग बोलते हैं कि उनसे पूछा कि परम विश्वास का कि देखा, हाँ अनुपमा पहले भी था पर अब तो ऐसा हो गया कि जो मर्जी आए मेरे महाराज तो मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। चलो, तो अल्टीमेट है स्टेटमेंट कि जो भी आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे लिए अच्छा है नहीं आ रहा, पर मेरा यकीन पक्का है कि जो महाराज मेरे लिए कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। यस, ये है उच्च कोटि का परम विश्वास कि जो महाराज कर रहे हैं मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं। सो हम सब ऐसे विश्वास को रखें और पालन करें तो बेस्ट चीज है। फिर इसी से संबंधित प्रश्न आया कि हम सावन के व्रत रखते हैं, हम ये व्रत रखते हैं, तो उनसे पूछा क्यों रखते हैं? सब कहते हैं अच्छा होता है। मैंने कहा विवाह के लिए अच्छा होता है, अच्छा वर मिल जाएगा, अच्छा जीवन हो जाएगा, इसीलिए कामना से। क्या राम नहीं दे सकते ये सब? और इससे भी कहीं बढ़कर क्या राम में ये क्षमता नहीं है कि राम नाम में कि वे अच्छा वर दे दें? जितने भी नकारात्मक ग्रह हैं वो पीछे कर दे। गुरुजन ये सब उनके लिए करना बहुत आसान होता है। एक साधिका जी थी, उनको अपने गुरु के अलावा कुछ नहीं, बस मेरे महाराज दैट्स इट। उनके गुरु ने ही उनको विवाह करने को कहा। वे एक और संत जी के पास जाते थे, भक्त थे वो, महाराज के पास भी जाते थे, पर वे अपने तरह के भक्त थे, वे कृष्ण भक्त थे। तो वे देख सकते थे, जैसे नजर होती है, क्या देख सकता है कोई? कुंडली। जब कोई कहता है कि नजर वाले हैं, देख सकते हैं कोई, तो क्या देख सकते हैं? जो आपका लिखा हुआ है, जो आप करके आए हैं कर्म। तो उन्होंने उस साधिका को कहा, बच्चे क्या है इसमें रखा, रहने दे, दुख ही दुख होगा, दुख ही दुख है, रहने दे, ऐसे बोले स्पष्ट। पर उनके गुरु तो उन्हें आज्ञा दिए थे कि कैसे नहीं विवाह होगा। और विवाह अब साधिका जी को ये भी था कि भाई नहीं, महाराज जी करे, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं ले लूंगी, जैसे भी है। और महाराज ने किया। और जब वही जो संत थे, जो कृष्ण भक्त थे, उन्होंने विवाह के पश्चात वो साधिका को उनके पति और बच्चे के साथ देखा, तो उन्होंने साधिका को कहा कि बिटिया, तेरे सिर पर तेरे गुरु का हाथ है, ये जो तेरे को मिला है सब कुछ, ये तेरे गुरु ने दिया है। गुरु के लिए आस्था और गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु की आज्ञा पे चलने की इच्छा, ये सब संसार, सब कुछ मांगना सोचना कुछ भी नहीं पड़ता जब आपने सब कुछ उन पर रखा होता है। कुछ नहीं मांगना ही नहीं पड़ता। अगर मांगते भी हैं वो भी हर चीज का ध्यान रखते हैं,
छोटी से छोटी चीज का भी अगर आप चाहते हैं कि महाराज कन्यादान करें, वे करते हैं। महाराज पधारे विवाह में, वे आते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके लिए कुछ नहीं असंभव। बात है कि आप में और हम में कितनी तेज डिजायर है उनके लिए, हर चीज उनके साथ करने की और उनके लिए करने की। बस दैट्स इट। ये चाहिए होता है, बाकी कामनाएं नहीं चाहिए होती। कामनाएं जैसी भी ठीक है, मेरे महाराज तो है ना, ऐसे ठीक है, महाराज तो है ना, देख लेंगे, महाराज तो है ना। पर यही तभी होता है जब हमारी प्रमुखता गुरुजन हो, न कि संसार। ये बात होती है। तो वे सब ध्यान रखते हैं, सब बहुत कुछ ले लेते हैं, बहुत कुछ ले लेते हैं। हम फिर भी टूं 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 करते हैं पर वे बहुत कुछ ले लेते हैं, बहुत कुछ। और अगर जो बच्चा होता है तो वो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, कड़वा अभी भी कड़ा उसका असर होता है। पर अगर कोई देख सके तो वो देख लेता है कि नहीं, तेरे को जो मिलना था वो तो तेरे को मिला ही नहीं, ये तो कुछ और ही मिल गया। सब कुछ बदल ही देते हैं, बदल ही देते हैं। मैं नाचूं मेरे सतगुरु नाचे, 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 मैं नाचूं मेरे साईं नाचे, मैं नाचूं मेरे साईं नाचे, मैं नाचूं मेरे सतगुरु नाचे, मैं नाचूं मेरे सतगुरु नाचे, मैं नाचूं मेरे साईं नाचे, मैं नाचूं मेरे सतगुरु नाचे, मैं नाचूं मेरे साईं नाचे, मैं नाचूं मेरे साईं नाचे, मैं नाचूं मेरे सतगुरु 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 नाचे, मैं नाचूं मेरे साईं 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 नाचे, मैं नाचूं मेरे सतगुरु नाचे, मैं नाचूं मेरे साईं नाचे, मैं नाचूं मेरे सतगुरु नाचे, मैं ना रहूं मेरे सतगुरु नाचे, मैं ना रहूं मेरे सतगुरु नाचे, सतगुरु नाचे मेरे सतगुरु नाचे, सतगुरु नाचे मेरे सतगुरु नाचे, साईं नाचे मेरे साईं नाचे, साईं नाचे मेरे साईं नाचे, सतगुरु नाचे मेरे सतगुरु नाचे, सतगुरु नाचे मेरे सतगुरु नाचे, साईं नाचे, साईं नाचे मेरे साईं नाचे, साईं नाचे, सतगुरु नाचे मेरे सतगुरु 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 नाचे, गुरुवर नाचे मेरे गुरुवर नाचे, गुरुवर नाचे मेरे गुरुवर नाचे, महाराज नाचे मेरे महाराज 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 नाचे। मैं ना रहूं मेरे साईं नाचे, मैं ना रहूं महाराज मेरे नाचे, महाराज नाचे मेरे महाराज नाचे।
से। पिता प्रकाश जी, प्रकाश जी, पृष्ठ 483 चौथा प्रसंग। वृंदावन में बंग देश के भक्तों की एक बड़ी मंडली आई। उस मंडली के सभ्यों ने बड़े भक्ति भाव से मंदिरों का पूजन अर्चन किया और सुरताल से कीर्तन करना आरंभ कर दिया। उनका गाना बजाना सभी भावपूर्ण था। वे लोग जब हरि गीत गाते हुए गदगद हो जाते तो वहां प्रेम रस की बदलियां बरसने लग जाती। उनके अनुराग को देखकर भक्तजन सहसा कह उठते कि मनुष्य में राम अनुराग हो तो ऐसा हो, भगवान की भक्ति हो तो ऐसी हो। वास्तव में यही आराधन का प्रकार है। जो लोग भक्ति से शून्य छोकरों से कीर्तन कराया करते हैं वे तो भक्ति धर्म को काला कलंक लगाते हैं। उन बंगी अभद्र लोगों ने राग रंग से वृंदावन वासियों को बड़ा भारी लाभ हुआ। वे मंदिरों के महंतों की माया के मर्म को समझ गए। उनको छोकरों के नृत्य गान से घृणा हो गई। उस बंग संघ के एक सज्जन ने एक दिन गोवर्धन पर्वत पर यज्ञ रचाया। उसने उस दिन मोहन भोग आदि उत्तम और स्वादुत्तम भोजन बनवाकर तीनों को, अंगहीनों को, दीनों को, अंगहीनों को, निर्धनों को और अन्य अनेक अधिकारी जनों को तृप्त किया। उसने लवण की मोटी मोटी डालियां भी जहां तहां लगवा दी और बीसियों मन हरा हरा घास मंगवा कर इधर उधर रखवा दिया। गोवर्धन पर चलती विचरती हुई गौएं अपनी इच्छा से आती थी और कोमल घास खाकर लवण चाटती थी। उस सुंदर दृश्य को देखकर दर्शक जन वाह वाह कहकर परस्पर कहते थे कि सच्ची भावुकता तो बंगवासियों में ही पाई जाती है। श्री कृष्ण के चरित्र का सजीव अभिनय इन्हीं को करना आता है। ये यज्ञ करके इन्होंने श्री कृष्ण के गोवर्धन यज्ञ को हमारे सामने मूर्तिमान बनाकर खड़ा कर दिया है। इनका उत्साह, इनका साहस, इनकी वीर वृत्ति, इनकी भक्ति और इनका प्रेम कन्नौज देश के लिए, काशी देश के लिए, अवध प्रांत के लिए और गंगा जमुना प्रदेश के लिए अनुकरण करने योग्य है। जितना सीख सके हम सीखें, यही विनती है। महाराज आते हैं, पधारते हैं, कहते हैं सीखे वहां से, जहां जहां से महाराज कहते हैं सीख सके हम सीखते जाएं। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 475। एक दिन श्री महाराज जी से एक साधक ने पूछा कि आप कैसे सदा तुले हुए शब्द बोलते हैं? एक भी आपका वाक्य ऐसा नहीं होता जो ठीक ना हो। श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, मैं चाहे थोड़े व्यक्तियों में बात करूं, चाहे बड़ी सभा में व्याख्यान दूं, बात वही कहता हूं। आवाज धीमी या ऊंची करनी पड़ती है। वास्तव में पहले हर शब्द को तोलो, फिर पपोलो और फिर बोलो। उस व्यक्ति ने बाद में बताया कि पिछले 25 वर्ष के संपर्क में उसने श्रीमुख से कोई असभ्य वचन नहीं सुना। 25 वर्ष का संग स्वामी जी महाराज के साथ और कोई असभ्य वचन नहीं सुना। हमारे महाराज फिर वो महाराज हैं, है ना, यूं ही तो नहीं कहते। बहुत सुंदर। और कल भी महाराज का प्रवचन इसी पे था कि क्यों बोले हम गंदा, क्यों बोले हम दूसरे को नीचे दिखाने वाले शब्द, क्यों बोले हम ऐंठन से भरे शब्द, क्यों बोले। हमारा है ही क्या, हमें है ही क्या कि हम बोलें किसी को, या हमें किसने हक भी दिया कि किसी को हम इस तरह से बोलें। अगर बोलते हैं तो प्रण करें कि हम कभी नहीं बोलेंगे,
सिंपल बात है। जितना मर्जी अंदर वेग आए, हम प्रण करें कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे किसी को। बस यही यही हम कर सकते हैं अपने गुरुजनों के लिए। जो जो दिखता जाए कि अरे ऐसे है ऐसे है, अपने गुरुजनों के लिए छोड़ते जाए। उनके लिए जो भी छोड़े हम, सब कम है। और उनको हमारी आदतें बदलनी बहुत पसंद है। अगर हम अपनी कोई हैबिट ज्यादा खाने की खाते जाते वो ऐसी आदत छोड़ दे, अपने गुरु के लिए छोड़ दें, तो सोचते हैं, सोचते जाते छोड़ दें सोचना, अपने गुरु के लिए छोड़ सकते हैं। आज देखिए व्रत का नाम लिया, देखिए आज हम साधना व्रत ले रहे हैं। आज के पावन दिवस पर पोस्ट डाला जा चुका है, फिर से डाल दिया जाएगा। जरूर जो लेना चाहें, जो अपना साधनामय जीवन बिताना चाहते हैं, जरूर भरिएगा उसे। और राममय जीवन, साधनामय जीवन हम व्यतीत करें, ऐसा प्रण लेके कीजिएगा। अगर इच्छुक है तो जरूर कीजिएगा, अगर नहीं इच्छुक है तब भी ठीक है। पर अगर इच्छुक है तो वो प्रेरणा देता है, वो प्रेरणा देगा कि हाँ मुझे ऐसा करना है ना, इस तरह से। जो करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर से आज के पावन दिवस की बहुत बहुत बधाई सबको। ऐसी तरंगे छुए, सब पर कृपा बरसे, जितनी धूल लगी हुई है, जितनी कोई बाधा बनी हुई है साधना में, सब ढल जाए। हमारे महाराज बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत करते, बहुत ज्यादा। हम उनकी मेहनत का ध्यान रखें, हम उनकी मेहनत का ध्यान रखें कि मेरे पे महाराज इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी मेहनत वेस्ट ना जाने दूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। धन्यवाद ही धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी देर हम बैठना चाहें हम बैठ सकते हैं। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में अपने मंगल आशीष दीजिएगा। मेरे गुरुजनों के साथ पधारिएगा कि रामायण जी का पाठ, उनका सत्संग, उनके बाकी सारे अन्य कार्य जो भी वे करवाना चाहें, पूर्ण रूप से निर्विघ्न चलते रहें, निर्विघ्न चलें, वे आनंद लें, सबको आनंद मिले और निर्विघ्न चलते रहें, निर्विघ्न। सब गुरुजनों का उन्हीं की श्री जय जय राम, जय जय।